गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी आपका 6th वीक शुरू हो चुका है। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। पठन अभियान में आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को यही वर्कशीट करनी है, क्योंकि ये हिंदी में आई है, हिंदी मीडियम की ही है। ठीक है, तो सबको यही करनी है। आज की डेट डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, अपने टीचर का नाम लिखिए। चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको कि क्या है आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आज जो कि 21 फैब है, ये पूरे विश्व में मदर टंग मातृभाषा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये मातृभाषा है क्या। मतलब बहुत सारी भाषाएं होती हैं, ठीक है, हमने सुना है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है, लेकिन मातृभाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, लिखा है क्योंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है ना। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे ज़िंदगी के अर्थ बताती है। ठीक है, माँ ने इंसान को, बच्चे को जन्म दे दिया। अब उसको आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है, किस तरह से बोलना है, वो उसे भाषा सिखाता है, जीने का ढंग समझाती है ना। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा। ठीक है, कि इंसान का जो रिश्ता जुड़ा वो किससे जुड़ा, माँ से जुड़ा। मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है, जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मातृभाषा किसे कहा जाता है, वह भाषा जो हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार के अन्य सदस्य, हमारे इर्द गिर्द लोग बोलते हैं, है ना। उस भाषा को हम सिर्फ सुन सुन के ही सीख जाते हैं। उसके लिए हमें कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आस पड़ोस के लोग भी वही भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं। अब जैसे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे आसपास ज़्यादातर सब लोग हिंदी बोलते हैं। अब अगर कोई अचानक से हमारे इर्द गिर्द इंग्लिश बोलने लगे तो हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। हमें लगता है पता नहीं क्या बात हो रही है ना। हमें लगता है हम पता नहीं जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन वहीं अगर कोई आपसे हिंदी में बात करे, आपको खुशी होती है, अरे वाह, ये तो हमारी भाषा है, हाँ, इसका तो हम सारे जवाब दे पाएंगे, यहाँ तो हम हर वर्ड समझ जाएंगे, हर सेंटेंस को समझ जाएंगे, है ना। तो इसमें हमें अपनेपन का एहसास होता है। ठीक है, जब हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए हम केरल चले गए, है ना, या हम तमिल चले गए, या हम मुंबई चले गए, कहीं और हम चले गए अपनी दिल्ली को छोड़ के। ठीक है, तो हम कहीं और जाएंगे, वहाँ वो अपनी भाषा बोल रहे होते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, है ना। तो हमें ऐसा लगता है अरे ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन वहीं सडनली कोई एक ऐसा मिल जाए जो हमसे हिंदी में बात करे, बड़ी खुशी होगी, अरे वाह, है ना, ये हमसे हिंदी में बात कर रहा है। समझ रहे हैं। तो क्या होता है, अपनेपन का एहसास होता है और आसानी से अपनी बात हम कह भी पाते हैं उनके सामने। ठीक है बच्चों, आप सबकी भी कोई ना कोई मातृभाषा आवश्यक होगी, है ना। यानी ज़रूर आप लोगों की भी कोई ना कोई मातृभाषा होगी, वे आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी। तो आइए, आज हम क्या करने वाले हैं, इसी विषय पर निम्नलिखित गतिविधि को करते हैं। तो चलिए करते हैं। अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है, मैम क्या बोलती हैं, बच्चों सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, है ना। तो अब मैम ने पूछा, भैया बताओ, सब लोग सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है, तो आपकी मातृभाषा में सीढ़ी को क्या कहा जाता है। अब अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा है, वो फ़ौरन बोल देगा, मैम हमारी लैंग्वेज में तो स्टेयर्स बोलते हैं सीढ़ी को, है ना। लेकिन वहीं एक बच्ची है जो उर्दू पढ़ती है, बोलती है, मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू है ना, और उर्दू में सीढ़ी को जीना कहते हैं। क्या कहते हैं, जीना। ऐसे ही दूसरा बच्चा बोलता है, मेरी मातृभाषा पंजाबी है और इसमें सीढ़ी को पौड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पौड़ी। तीसरा बच्चा बोलता है, मैम मेरी मातृभाषा बंगाली है और बंगाली में सीढ़ी को माई बोलते हैं।
ठीक है। इसी तरह से बोलती है चौथी बच्ची जो है बोलती है मेरी गढ़वाली भाषा में इसे पोड़ी ही कहते हैं। ठीक है। तो अब इस तरह से देखिए, आपने देखा कि उर्दू में, पंजाबी में, बंगाली में, गढ़वाली में अलग अलग भाषा बोली जाती है ना। अब देखिए, हम सब है दिल्ली के, हम सब की मातृभाषा यहाँ पे हिंदी है। जनरली हम सब हिंदी में ही बात करते हैं, है ना। तो हम लोगों की भाषा में क्योंकि हिंदी है तो हम लोग सीढ़ी ही बोलेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ लिखा है आपकी मातृभाषा क्या है, अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ जितने बच्चे हैं या तो उनकी मातृभाषा उर्दू होगी या उनकी हिंदी होगी, है ना। अगर आपको लगता है नहीं मैम हमारी कोई और सी भाषा है, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं अपने मम्मी पापा से कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। ठीक है। मैं आंसर जो है वो हिंदी को बना के लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी दिल्ली में जनरली हिंदी ही बोली जाती है। उर्दू, पंजाबी, ठीक है, अलग अलग स्टेट से लोग हैं वो अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है। तो मैं हिंदी को ही मद्देनज़र रखते हुए आपके सारे आंसर करवाऊँगी। ठीक है। अब अगर आपकी कोई और भाषा है तो आप अपने पेरेंट्स से उसकी मदद ले सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में आंसर लिखाऊंगी ऐसे ही आप अपनी भाषा में लिख लेंगे। अब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है कि हमारी मातृभाषा कौन सी है, तो हम लिखेंगे हिंदी। अभी आंसर लिख के भी बताऊंगी, पहले समझ लीजिए। ठीक है। इसके बाद अपने माता पिता से या घर के सदस्यों से पूछना है, तो आपको अपनी हिंदी भाषा के कोई 5 शब्द लिखने हैं जो हिंदी भाषा के हैं। चलिए तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, आप इसका आंसर लिख सकते हैं मेरी मातृभाषा हिंदी है। दिन, दरवाज़ा, भगोना, चम्मच, लोटा, कमरा, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसी हैं, ये हमारी भाषा में बोली जाती हैं। और बहुत सारी हैं जो आप लिख सकते हैं। गाड़ी, गाड़ी हिंदी का वर्ड है ना। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आप लिखना चाहें, जैसे स्कूल, है ना। इस तरह से जो भी है आप लिख सकते हैं। ठीक। बस इसको ऐसे ही करना है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। जैसे दरवाजे को पंजाबी में बुआ कहते हैं, है ना। तो हमारी तो हिंदी है। गुब्बारे को हिंदी में गुब्बारा ही कहा जाता है। पतंग को हिंदी में पतंग ही कहते हैं। रज़ाई को रज़ाई ही कहते हैं। चटाई को चटाई कहते हैं और टोकरी को टोकरी ही कहते हैं। कभी कदार डलिया भी कह देते हैं, है ना। और रज़ाई को वैसे तो दुलाई भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं। ठीक है। पतंग को पतंग ही बोलते हैं, चटाई को चटाई ही बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इंग्लिश में, तो बलून को गुब्बारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बलून कहते हैं। तो आप बलून लिख दीजिए, है ना। अब हमारे में से किसी की तो इंग्लिश है नहीं। और पतंग को क्या कहते हैं, काइट कहते हैं, है ना। इसी तरह से आपके रज़ाई को क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट बोलते हैं, है ना। चटाई को क्या बोलते हैं, मैट बोलते हैं। टोकरी को क्या बोलते हैं, बास्केट बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हिंदी में हैं तो आपको यही लिखना है कि भैया ये यही बोला जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। संस्कृत, पंजाबी, है ना, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है लास्ट क्वेश्चन, आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। तो बेटा देखिए, ये तो अपने अपने जगह का अपना अपना लोकगीत हो सकता है, तो इसके लिए तो कोई मैं आपको पर्टिकुलर आंसर बताऊंगी नहीं। ये काम आप अपने पेरेंट्स से मिलके ही करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है हमारे मातृभाषा में कोई प्रचलित गीत होते हैं, लोकगीत। जैसे अगर कोई पंजाब से बिलोंग करता है तो मकर संक्रांति या फिर आपके लोहड़ी पे या फिर बसंत में कुछ लोकगीत गाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है। या आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। और लोकगीत उन्हें कहा जाता है जनरली जो लोग अपने किसी फंक्शन में गाएं। जैसे आपके अपने इंग्लिश गाने, हिंदी गाने हैं, ये इस तरह के नहीं होते हैं। ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बूढ़े बूढ़े आदमी आग जलाकर या कुछ इस तरह से करके उसके चारों तरफ बैठ के गाते हैं। इस टाइप के होते हैं ये लोकगीत, है ना। फसल कटने की खुशी पे, शादी के मौके पर, तो इस तरह से ये गाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपने पेरेंट्स से पूछ के करेंगे,
फिलहाल हम लोग आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।